हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओमनी नेटवर्क के बारे में प्लस इथीना यानी येने कॉइन के बारे में भी। देखो वन डे के अकॉर्डिंग इन दोनों के प्राइजेस में वंस अगेन हमें काफ़ी अच्छी यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल रही है। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि इनका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है। क्या ये 4x to 5x तक का जो टारगेट है अगेन हमें दे सकते हैं। अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो उसे अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। प्लस अगर अभी तक इन दोनों प्रोजेक्ट्स में किसी ने एंट्री नहीं की है और अब करना चाहते हैं तो उनके बाइंग करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आप इन दोनों में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे A to Z हम इसके फंडामेंटल्स को भी एनालाइज करेंगे, इनके एक्सचेंजेस पे भी हम बात करने वाले हैं और इस वीडियो के लास्ट में हम इसके अनलॉकिंग पे भी बात करेंगे और प्रॉपर क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है इससे टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करने का, ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ओमनी नेटवर्क के बारे में बात कर लेते हैं। तो ओमनी के करंट प्राइस की बात करें तो $9+ पे है और वन डे के अकॉर्डिंग ही आप देखोगे ये अगेन $10+ तक भी यहाँ पे गया है। तो मैंने जो यहाँ पे एंट्री करवाई है वो $6 to $7 पे करवाई है। तो मेरे गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे 2x जाने के बाद यहाँ पे इजीली आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है, जो आपने किया भी होगा, क्योंकि मैं लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे जैसे ही अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी तो आपको यहाँ पे 50 या 80% अपने कॉइन से प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि इसी मंथ में आपको यहाँ पे अनलॉकिंग देखने को मिलेगी। तो अनलॉकिंग के बाद वंस अगेन प्राइस डंप होगा तो एंट्री करने के लिए फिर से हमें बॉटम मिलेगा, तो वो भी मैं चैनल पे अपडेट कर दूंगी। देखो अगर आप मेरे चैनल पे पुराने हो और मेरे गिवन पॉइंट्स को या चैनल को फॉलो अप करते हो आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो ये जरूरी है कि आप मेरे चैनल के साथ ट्यून अप रहा करें, क्योंकि मैंने जिस किसी भी प्रोजेक्ट्स में एंट्री करवाई होती है उनको ऑल ओवर द ईयर में यहाँ पे कवर अप करती रहती हूँ कि कब आपने DCA करना है, कब प्रॉफिट बुक करना है, कितने परसेंटेज से करना है, और अगर बैकएंड पे कुछ को होल्ड करके भी रखते हैं तो कितने परसेंटेज को रखते हैं और उसका ड्यूरेशन हम कितना लेके चलने वाले हैं। तो देखो मैं आपको बता दूं कि जो ओमनी नेटवर्क प्रोजेक्ट है ना ये 2024 में ही मार्केट में आया है और उसके बाद से हमने मल्टीपल टाइम यहाँ पे हमने DCA भी किया है और प्रॉफिट भी बुक करते रहे हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। तो यही स्ट्रेटेजी आपने लेके चलना है। मैं आपको बता दूं कि देखो 1 मंथ में ही इसने 2 टाइम हमें काफी अच्छा यहाँ पे टारगेट दिया, जहां से हमने टाइम टू टाइम 50% अपने कॉइन से प्रॉफिट भी बुक किया हुआ है, ठीक है। इथीना के साथ भी सेम ही चीजें रहे हैं। इथीना ने भी हमें 4x to 5x तक का प्रॉफिट यहाँ पे दिया है 1 मंथ के बिटवीन में ही। मार्केट कैप की बात करें तो अप ट्रेंड में है, वॉल्यूम की बात करें तो 53+% से अप ट्रेंड में है, $10 के अराउंड अगेन इसका प्राइस जा सकता है। ओमनी के अगर यूज केस की बात करें ना तो इसको एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है ग्लोबली। तो इसकी जो यूज केस है वो आपको अपकमिंग डेज में देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही इथेरियम इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है और लेयर 1 का है, तो जो इसकी यूज केस है वो आपको अपकमिंग डेज में देखने को मिलेंगी। उसके साथ ही इसकी डिमांड बढ़ेगी और इसके प्राइस में भी आपको अच्छी खासी हाइक देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके एक्सचेंजेस के। तो देखो मार्केट में न्यू है, उसके बावजूद भी जो लिस्टिंग है वो फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों एक्सचेंजेस पे देखने को मिलेंगे और 50+ एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग हुई है। तो इसके एक्सचेंजेस को भी लेके आपको किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। अनलॉकिंग के रिलेटेड मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इसी मंथ में देखने को मिल सकता है, तो टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करने वाला काम आप यहाँ पे करते रहें और जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो काफी एक्टिव रहे। मिनिमम 2x आपको इजीली यहाँ पे मिल जाता है, मैक्सिमम आप 3x to 4x तक का भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं ओमनी में अगर आप इसे लॉन्ग ड्यूरेशन तक लेके चलते हैं तो। और अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है और अब करना चाहते हैं तो देखो वॉल्यूम अच्छे परसेंटेज से अप ट्रेंड में है तो बहुत ज्यादा डंपिंग यहाँ पे नहीं होगी। तो आपको 9 to 10 के बिटवीन में यहाँ पे एंट्री करनी पड़ेगी और जो ड्यूरेशन है आपको फेब से मार्च तक लेके चलना पड़ेगा। अभी देखो क्योंकि इसका प्राइस पीक पॉइंट पे आया है, मेरे गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने एंट्री करवाई थी तो 6 to 7 के बिटवीन में थी, तो उसके अकॉर्डिंग रिकवरी काफी अच्छी खासी यहाँ पे है। तो अब अगर एंट्री करेंगे तो एक्सपेक्टेड रहेगा कि ये $10 to $15 तक कवर अप कर सकता है फरवरी के मार्च के बिटवीन में, तो वहां तक आपने इसे होल्ड करके रखना है अगर अब आप यहाँ पे एंट्री करते हैं तो। और इसी के बिटवीन में अगर यहाँ पे हमें बुल रन देखने को मिलती है तो हो सकता है ये $50 to $60 तक भी कवर अप कर जाए और अपना ऑल टाइम हाई भी यहाँ पे ब्रेक कर जाए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने सेकेंड कॉइन के बारे में, दैट इज इथीना। इथीना के अगर हम प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो $1+ तक ये भी चल रहा है और 1 डे के अकॉर्डिंग ही आप देखोगे कि काफी अच्छा यहाँ भी हमें रिकवरी देखने को मिला। और 1 मंथ की अगर हम बात करें तो 2 टाइम इसने हमें 4x तक का प्रॉफिट दिया है हमारे गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग। देखो मैंने जो यहाँ पे एंट्री करवाई है
तो बेसिकली हमारी 2 एंट्री रही है, एक 0.50 पे रही थी, जो हमने डीसीए किया था वो 0.30 पे किया था। तो मेरे गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग अभी आप देखोगे कि 2 टाइम हमने काफी अच्छा यहाँ से प्रॉफिट भी बुक किया है, और रेस्ट को मैंने कहा था 50 या 20 को होल्ड करके रखना, क्योंकि यहाँ भी जो अनलॉकिंग देखने को मिलने वाली है वो इसी मंथ होगी। तो उससे पहले मैंने कहा था कि आप 20% को ही बैकएंड पे रखें, 80% अपने कॉइन से प्रॉफिट बुक कर लें। वैसे भी 4x to 5x प्रॉफिट बुक करना कोई छोटा प्रॉफिट नहीं रहा, 1-2 मंथ के बिटवीन में ही ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिली है, अगर आपने मेरे गिवन पॉइंट को या चैनल को यहाँ पे एंट्री करने के लिए फॉलो अप किया है। तो अगर बात कर लें इसके मार्केट कैप की, तो डाउन में है। वॉल्यूम की बात करें तो अप ट्रेंड में है, बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन माइनस ही आपको यहाँ पे अप एंड डाउन देखने को मिलेगी। तो आपने प्रॉफिट बुक कर लेना है, 20% को ही होल्ड करके रख लेना। उसके बाद और डीसी हम करेंगे, इसका प्राइस वंस अगेन यहाँ पे डंप हो सकता है, आपको इसी मंथ के एंड पे जाते जाते ये चीजें देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद हम लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करते हैं। तो ईने की प्रोफाइल ट्विटर हैंडल पे वेरीफाइड है, ज्वाइनिंग 2023 से है। तो जो कम्युनिटी है वो 205.2K की है। इसकी अकाउंट भी यहाँ पे रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। देन हम बात कर लेते हैं इसके एक्सचेंजेस के। तो देखो मार्केट में ये भी न्यू है, उसके बावजूद भी जो लिस्टिंग है वो फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों एक्सचेंजेस पे आपको देखने को मिल जाएंगे। टोटल की बात करें तो 100+ एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग हुई है। तो ये नहीं कि एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। होल्डिंग का ड्यूरेशन मैंने आपको बताया कि अब जो यहाँ पे एंट्री हमारी है, या 20% को अगर आपने रखा है बैकएंड पे, 80 से तो प्रॉफिट बुक करना ही करना है। 20% का जो ड्यूरेशन है वो फेब से मार्च तक लेके चलेंगे, और जैन में यहाँ पे अनलॉकिंग यानी इसी मंथ होगी। तो वंस अगेन इसका प्राइस डंप करेगा। तो बाइंग करने के लिए जैसे ही सूटेबल पॉइंट मिलेगा, मैं अगेन चैनल पे अपडेट कर दूंगी कि कब आप कैसे यहाँ पे बॉटम में जाके फिर से बाइंग कर पाएंगे। और अगर अभी तक किसी ने यहाँ पे एंट्री नहीं की है, आप करना चाहते हैं, तो उनके लिए है कि देखो अगर आप इसके करंट प्राइस पे एंट्री लेते हैं तो प्रॉफिट कुछ खास नहीं होगा। मेरी यहाँ से कोशिश रहती है कि मिनिमम जैसे ईएनए से पहले मैंने 4x to 5x तक का प्रॉफिट बुक करवाया, तो वो चीजें यहाँ पे नहीं हो सकती हैं। तो थोड़ा सा रिस्की रहेगा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना। अगर आप ये मंथ वेट कर लेते हैं, अनलॉकिंग के बाद वैसे भी प्राइस डंप होगा, तो तब आपके बाइंग करने के लिए बॉटम मिल जाएगा, तो वहां पे आप एंट्री कर सकते हैं। और ड्यूरेशन फेब से मार्च तक आपको एटलीस्ट लेके चलना है। वहां तक जाते जाते देखो नॉर्मल रिकवरी से भी ये अपना ऑल टाइम हाई पिछला ब्रेक कर सकता है, और $1 to $2 तक भी जा सकता है। और इसी के बिटवीन में अगर हमें यहाँ पे बुल रन देखने को मिलेगी तो $2 to $3 तक भी जाता दिख सकता है ईएनए। तो इसीलिए कभी भी हम टोटल फंड से प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, बैकएंड पे कुछ ना कुछ परसेंटेज को जरूर हम यहाँ पे होल्ड करके रखने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल को या गिवन पॉइंट को फॉलो अप करते हो तो ये बहुत जरूरी है कि आप मेरे चैनल के साथ ट्यून्ड अप रहें, क्योंकि मैं हर तरह के अपडेट स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे चैनल पे लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप किसी भी वीडियो को यहाँ पे मिस आउट कर दोगे तो एग्जैक्टली पता नहीं लगेगा कि हमने किस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके क्या चीजें की हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।